भाजपा प्रदेश संगठन ने संभाग प्रवास को लेकर 3-3 सदस्यों की टीम बनाकर 11 लोकसभा की सीट में 90 विधानसभा को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में दौरा कर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में जीत को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। दरअसल प्रदेश भाजपा से संभाग प्रवास प्रभारी संजय श्रीवास्तव सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं सहित शक्ति केंद्रों में जाकर संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं संभाग प्रभारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने मौजूदा स्थिति में महिलाओं और युवाओं को नाराज किया है, जिसमें शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता अब तक घोषणा पत्र के अनुसार पूरा नहीं करने को लेकर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि इस तरह के कई वादे हैं जो पूरे नहीं किए गए हैं, लेकिन जनता अब मूड बना चुकी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 14 विधानसभा सीट सरगुजा संभाग से जीत के साथ भाजपा अपना खाता खोलेगी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, आने वाले 2023 लगभग 10 महीने हैं इस चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की जमीनी तैयारी हमने प्रारंभ किया है। लगातार दौरे के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे उस संभाग के प्रभारी हों, हमारे जिला प्रभारी और विधानसभा के प्रभारी। अभी एक कार्यक्रम लोकसभा प्रवास अर्थात 11 लोकसभा के अंतर्गत जो 90 विधानसभा सीटें हैं, इस पे हमारे 3-3 नेताओं की टीम बनी है और एक 2-2 दिन का कार्यक्रम बनाकर उस विधानसभा के अंतर्गत आखिर उस विधानसभा की क्या समस्याएं हैं, सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसमें जनता का क्या विषय है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर बातचीत करके बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर हम अपने संगठन को मजबूत करके उस लड़ाई को हम आगे किस तरीके से बढ़ाएं, ये तमाम विषयों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लगातार 3-4 महीनों से जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, एक बात सत्य है कि जो जनता का फीडबैक आ रहा है कि सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के साथ में जो धोखाधड़ी इन्होंने की है, शराबबंदी के नाम पर शराब को इन्होंने प्रमोट करने का काम किया। एक नई परिभाषा कांग्रेस के शब्दकोश में कि शराबबंदी अर्थात शराब को घर घर पहुंचाओ, ऑनलाइन सर्विसेज। दूसरा, युवा हमारा बेरोजगार जो बाट जो हो रहा था 4 साल से कि उसको पैसा मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, कोई 1 पैसे का बेरोजगारी भत्ता नहीं। नौकरी के नाम पर सरकार गलत आंकड़े प्रस्तुत करती है। किसानों के साथ में धोखाधड़ी, संपत्ति कर के नाम पर जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ में धोखाधड़ी, संपत्ति कर इनके एजेंडे में था, नहीं हुआ। बिजली बिल हाफ कहते हैं लेकिन बिजली आधी हो गई। मैं सर्किट हाउस में रुकता 3 बार बिजली गुल हो जाती है। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। अर्थात कुल मिलाकर जो कांग्रेस का डीएनए है, चरित्र है कि सत्ता प्राप्त करो और उसके बाद लोगों के साथ में खिलवाड़ करो। आज पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, गाली गलौच हो रही है, ये स्थिति है कांग्रेस की। तो मुझे लगता है एक जन आक्रोश जो भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ में, इनकी प्राथमिकता ये नहीं कि आम जनता की सेवा करें। सरगुजा ने 14 सीटें इसलिए दी थी कि टीएस बाबा भी नेता रहेंगे और ये सरकार हमारा काम करेगी। आज टीएस बाबा और भूपेश बघेल की लड़ाई में आज सरगुजा संभाग की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 1 रुपए का काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। अर्थात अपने वर्चस्व की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। इस बात का बदला निश्चित रूप से सरगुजा की जनता ने मन बना लिया है कि 14 के 14 सीटों पर इनको पराजित करना है। और मैं ये कह सकता हूँ ये वर्ष 2023 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसका सबसे बड़ा आधार यदि कोई होगा तो सरगुजा संभाग होगा। यहाँ की 14 सीटें होंगी। इसको जीतकर बीजेपी की सरकार 2023